आज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉक कट आर्किटेक्चर। सबसे पहले समझते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर का मीनिंग। रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग्स जो सीधे चट्टानों या पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं। इनमें अलग से ईंट या पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता। ये आर्किटेक्चर प्राचीन और मध्यकालीन भारत में बहुत प्रसिद्ध था। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर की मेन फीचर्स। पहली विशेषता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यानी पूरी इमारत एक ही चट्टान से बनाई जाती है। दूसरी विशेषता है गुफाओं के अंदर पिलर, हॉल और मूर्तियां तराशी जाती हैं। तीसरी विशेषता है पेंटिंग्स और नक्काशी में धर्म और दैनिक जीवन का चित्रण। चौथी विशेषता है मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली वास्तुकला। अब समझते हैं रॉक कट स्ट्रक्चर के प्रकार। पहला प्रकार है चैत्य। चैत्य प्रेयर हॉल यानी पूजा स्थल होता था। इसके अंदर स्तूप होता था। इसका उदाहरण है कार्ले की गुफाएं। दूसरा प्रकार है विहार। विहार मठ यानी मॉक के रहने की जगह होती थी। कमरे एक केंद्रीय हॉल के चारों ओर बने होते थे। तीसरा प्रकार है टेम्पल केव्स। ये हिंदू और जैन मंदिर होते थे जो चट्टानों में काटकर बनाए गए। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कैलाश मंदिर। अब समझते हैं भारत के प्रसिद्ध रॉक कट साइट्स। अजंता गुफाएं माइनस, यहाँ बौद्ध पेंटिंग्स और म्यूरल्स प्रसिद्ध हैं। एलोरा गुफाएं माइनस, यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध गुफाएं एक साथ मिलती हैं। एलिफेंटा गुफाएं माइनस, यहाँ शिवजी की शानदार मूर्तियां हैं। बादामी गुफाएं माइनस प्रारंभिक चालुक्य कला का उदाहरण है। यह सभी साइट्स धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता को दर्शाती हैं। अब समझते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन। रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत मौर्य काल में 3वीं सदी ईसा पूर्व में हुई। प्रारंभिक गुफाएं बाराबर गुफाएं थीं। इस कला का उत्कर्ष गुप्त और पोस्ट गुप्त काल में हुआ। ये राष्ट्रकूट और चालुक्य काल तक जारी रहा। अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर ने मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया। अजंता की पेंटिंग्स में जातक कथाएं दिखाई देती हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है। यह भारतीय इंजीनियरिंग स्किल का अद्भुत उदाहरण है। कई गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अब समझते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण करता है। अजंता और एलोरा गुफाओं का संरक्षण भी करता है। प्रसाद स्कीम पिलग्रिमेज टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है। स्वदेश दर्शन स्कीम थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाती है। बौद्ध सर्किट में अजंता गुफाएं शामिल हैं। एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्मारकों की देखभाल होती है। यूनेस्को हेरिटेज प्रोटेक्शन वैश्विक पहचान और संरक्षण सहायता प्रदान करता है। अब जल्दी रिवीजन करते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब एक ही चट्टान से बनी इमारत। चैत्य मतलब प्रेयर हॉल। विहार मतलब मठ या मॉक का निवास। अजंता पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा मल्टी रिलीजन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन साइट्स की सुरक्षा ASI और टूरिज्म स्कीम्स द्वारा की जाती है।